नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। आज का अपना टॉपिक रहेगा, इस पर हम आगे बात करेंगे विस्तार से। आइए दोस्तों, बात करते हैं इस बारे में कि ये क्या स्कीम है, इसकी उद्देश्य क्या है, इसको कब लागू किया गया और कब इसकी शुरुआत हुई है, कौन सा इसका विभाग है, इस पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इस स्कीम को कब लागू किया गया है और इसकी डेट क्या है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद करने के लिए पॉइंट अपना याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू किया गया है। इसको लागू किया गया है बजट 2021-22 में, ठीक है। इसकी अनुपालना में 1 मई 2021 से पूरे स्टेट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हुई है। ये लागू हुई है 1 मई 2021 से। तो दोस्तों, इसके साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन सा विभाग इसको लागू कर रहा है। तो दोस्तों, इसका विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण। तो विभाग का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण, ठीक है। इसके बाद एक और जो ज़रूरी चीज़ है वो है नोडल एजेंसी, कि कौन सी नोडल एजेंसी एजेंसी से ये संबंधित है। तो दोस्तों, नोडल एजेंसी इसकी है राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी। तो दोस्तों, आगे बात हम करते हैं कि इस योजना के उद्देश्य क्या हैं, इस योजना को अपने स्टेट में क्यों लागू किया गया है और इसके उद्देश्य क्या रहेंगे, इसका बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके उद्देश्य की। इसका उद्देश्य खास तौर पे ये है कि जो परिवार में जो स्वास्थ्य पे जो खर्चा हो रहा है उस खर्चे को कम करना, परिवार का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय जो है उसको कम करना, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पात्र परिवार हैं, इस स्कीम में जो परिवार आते हैं उन परिवारों को राजकीय अस्पताल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके साथ साथ इस योजना से संबंधित जो निजी हॉस्पिटल्स हैं, निजी अस्पताल हैं, उनके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और विशेषज्ञ चिकित्सा एवं सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इसके अलावा राजस्थान के पात्र परिवार जिनको योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना है। क्या क्या है इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, वो है उद्देश्य पात्र परिवार जो हैं उनकी जो स्वास्थ्य के ऊपर होने वाला खर्चा है उसको कम करना। उसके बाद निजी अस्पताल जो संबंधित है उनके अंदर उनके द्वारा भी जो स्पेशल डॉक्टर हैं, स्पेशल जो टीम है, उनसे गुणवत्तापूर्ण जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करवाना। इसके साथ जो राज्य के पात्र परिवार हैं उसमें जो पैकेज के अंदर जो शामिल की गई बीमारियां हैं उनसे निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना। दोस्तों, आगे बात करते हैं इस योजना का विवरण, इस योजना के फीचर्स क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इस फीचर्स में बात करेंगे कि योजना का प्रारंभ कब हुआ, कैसे हुआ, क्या है। तो अपने स्टेट में, राज्य में 30 जनवरी 2021 को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों, इसमें ध्यान देने लायक बात ये रहेगी कि पहले से जो स्कीम चल रही थी महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, उसी स्कीम का दायरा बढ़ा के इस स्कीम को 1 मई 2021 से पूरे स्टेट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से लागू किया गया है। ये ध्यान देने लायक बात रहेगी कि कौन सी स्कीम के अंदर ही इसको डेवलप किया गया है। तो स्कीम थी महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना, उसका दायरा बढ़ा दिया और इसका मॉडिफिकेशन करके इसको कर दिया है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और इसको लागू कब किया गया है, इसको लागू किया गया है 1 मई 2021, ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वॉलेट राशि कि किस अमाउंट तक, किस राशि तक इसमें जो है अपने को सुविधाएं मिल सकती हैं। तो वो है, इस योजना में साधारण जो बीमारियां हैं उनके लिए 50,000 प्रतिवर्ष और गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपए
की राशि बीमा कवर प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो दोस्तों जो सामान्य बीमारी है, सामान्य जो रोग हैं, उनके लिए 50,000 तक की राशि जो है प्रतिवर्ष हर साल के लिए है। और जो मेजर प्रॉब्लम है, मेजर डिजीजेस हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए 4.5 लाख रुपए तक की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष उपलब्ध है। ये जो वॉलेट राशि है पूरे परिवार के लिए एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए है। ये जो इसमें राशि बताई गई है 1 साल के लिए अवेलेबल होती है, उपयोग के लिए होती है। तो दोस्तों वॉलेट राशि के अंदर ध्यान रखें कि सामान्य बीमारियों के लिए, साधारण बीमारियों के लिए केवल 50,000 रुपये हैं, और जो मेजर प्रॉब्लम है, बड़ी जो बीमारियां हैं, उनके लिए 4.5 लाख रुपए तक की प्रतिवर्ष की बीमा कवर पॉलिसी है ये। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आगे इसी में बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन से परिवार या कौन कौन लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। तो इसको 2 श्रेणियों में विभाजित करके हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको समझाता हूं मैं, इसमें 2 श्रेणियों में हम इसको विभाजित करते हैं, निःशुल्क श्रेणी और शुल्क श्रेणी। दोस्तों श्रेणी में बात करते हैं, 2 श्रेणियों में इसको विभाजित करके हम आसानी से समझ सकते हैं। तो श्रेणी की बात करते हैं पहले निःशुल्क श्रेणी। निःशुल्क श्रेणी में कौन कौन आते हैं? तो पहले बात करते हैं निःशुल्क श्रेणी में कृषक, जिसमें लघु और सीमांत 2 प्रकार हैं। 2 प्रकार हैं इस श्रेणी में, जिसमें सीमांत की पहले बात कर लेते हैं। सीमांत के अंदर वो आते हैं जिनकी ज़मीन अबोव 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, इसमें आते हैं सीमांत। और लघु के अंदर आएंगे अपने जिनकी ज़मीन 2.5 एकड़ यानी कि 1 हेक्टेयर से अबोव है, वो आएंगे लघु में। इसके बाद जैसे संविदा कर्मी, जो किसी भी विभाग में संविदा पे कार्यरत हैं, लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, जैसे किसी भी विभाग में, जो राजस्थान का कोई भी विभाग है गवर्नमेंट का, उसमें लगे हुए हैं संविदा कर्मी, वो इसमें शामिल हैं। इसके बाद किसी बोर्ड में लगे हैं, किसी निगम में लगे हैं, या किसी सरकारी कंपनी में लगे हुए हैं संविदा कर्मी, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल हैं, वो भी इसके अंदर निःशुल्क श्रेणी में शामिल हैं। और जो सामाजिक आर्थिक जनगणना 2021 के पात्र हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद निराश्रित और असहाय परिवार, जिनको कोविड-19 में निराश्रित असहाय बताया गया है, जिनके खाते में गवर्नमेंट द्वारा पैसे डाले गए हैं, उनको निराश्रित एवं असहाय परिवार में काउंट किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं शुल्क श्रेणी में। शुल्क श्रेणी कौन सी है? निःशुल्क श्रेणी जो है, उसके अलावा सभी परिवार, राजस्थान का सभी कोई भी परिवार जो है इसमें शामिल हो सकता है। तो इसमें किसी और जो इन निःशुल्क कैटेगरी के अलावा जो परिवार है, 850 रुपये प्रतिवर्ष दे के इसमें शामिल हो सकता है। तो दोस्तों निःशुल्क और शुल्क वाली श्रेणी के बाद इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ध्यान देने लायक, कि ये कब से लागू है और कब तक लागू है। स्कीम की जो बेनिफिट है वो कितने दिन पहले और कितने दिन बाद तक आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, तो उसके 5 दिन पहले और डिस्चार्ज के 15 दिन बाद, जैसे कि मरीज हॉस्पिटल में जाता है तो उसने जनरली चेकअप करवा लिया, तो उसने दवाएं ली, 5 दिन तक उसने डोजेस ली, फिर उसको लगा कि ठीक नहीं हुआ, तो जैसे उसको एडमिट होना पड़ा। तो अगर वो एडमिट होता है तो वो 5 दिन 5 दिन जब उसने दवाइयाँ ली हैं, चेकअप करवाया है, उस दिन से लेके जब वो उसको डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद भी उसकी दवाइयाँ चलेंगी कुछ दिन तक, तो डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक, 5 दिन पहले और 15 दिन बाद तक उस बीमारी से संबंधित उस व्यक्ति संबंधित उस अस्पताल में की गई जांचें, दवाइयाँ और डॉक्टर के परामर्श का जो भी खर्चा है उस पैकेज की राशि में ही शामिल होता है। जो 5 दिन पहले जो चार्जेस हुए या फिर जो 15 दिन बाद जो होंगे डिस्चार्ज के, वो सारे खर्चे जो भी वे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, वो इसी में शामिल होंगे सारे खर्चे। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इस योजना में इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, ज़रूरी दस्तावेज क्या क्या हैं, आवश्यक दस्तावेज क्या क्या हैं। वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है और लगभग सबके पास पाए जाते हैं और उन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इसके अंदर जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो हैं जन आधार कार्ड।
जन आधार कार्ड का नंबर या जन आधार कार्ड की पंजीयन रसीद, किसी के पास अगर जन आधार कार्ड नहीं है, जैसे उसने अप्लाई किया है तो वहाँ से उसको रिसिप्ट मिलेगी, उससे भी ये काम आ जाएगी। इसके बाद आधार कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेजेंट में सबके पास वैसे भी है, और अगर नहीं है तो बनवा लेना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड बहुत ही मैंडेटरी है, ज़रूरी है। और इस योजना के लिए कौन इससे जुड़ सकता है? तो हमारे राजस्थान राज्य का परिवार इस योजना से जुड़ सकता है, चाहे वो कहाँ से भी बिलोंग कर रहा है राज्य में। और सरकारी कर्मचारी जो हैं, तो सरकारी कर्मचारी के लिए पहले से गवर्नमेंट ने हेल्थ स्कीम योजना ला रखी है, RGHS के अकॉर्डिंग वो उससे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए पहले से एक स्कीम आई हुई है। तो गवर्नमेंट जो लोग हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, उनको इसमें जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनके लिए एक अलग से स्कीम बनाई गई है। और जो राजस्थान के जो अदर परिवार हैं, उनको इसमें जुड़ने के लिए शुल्क कैटेगरी और निःशुल्क कैटेगरी, दोनों कैटेगरी अवेलेबल हैं। निःशुल्क कैटेगरी मैंने आपको बता दी है, और शुल्क वाले जो हैं वो 850 रुपये की राशि देके इसमें जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है उस पर हमने जो इम्पोर्टेंट बातें थी उन पे हमने बात की है, गौर किया है, देखा है, और अपने इस टॉपिक को आज हम यहाँ पॉज कर रहे हैं। ये हमने बहुत ही छोटे तौर पे बात करी है, हम इसको बढ़ा के नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे। और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी चीज़ को लेकर डाउट हो, समझ ना आए, तो ऐसी अगर कोई आपकी बात हो तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो लेके, नेक्स्ट टास्क लेके मैं जल्दी ही आपके साथ यहाँ आऊँगा, आपसे मिलूँगा। मैं आपका दोस्त आशीष, और आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला लाइक करें, सब्सक्राइब करें।